क्या हुआ जब एक वाल्मीकि लड़के से शादी करने के लिए राजकुमारी ने रखी एक शर्त। पुराने समय में बनारस में एक नगर था काशी, और वहां पर एक राजा थे। उनकी एक पुत्री थी और राजकुमारी श्री राम जी की भक्ति करती थी। वो अपने कमरे में ही रहती थी। बाहर की दुनिया तो जैसे उसने कभी देखी ही नहीं, कभी महल से बाहर गई ही नहीं। मीरा की भक्ति जैसे कृष्ण के लिए थी, वैसी ही वो राजकुमारी श्री राम जी की भक्त थी। हर रोज एक जमादार जो पास के कस्बे में रहता था, महल के बाहरी हिस्से में झाड़ू लगाने आता था। बाहर की साफ सफाई करने का जिम्मा उसी का था। एक दिन उस जमादार की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम महल चले जाओ बाहर की साफ सफाई करने के लिए। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आप आराम करो, मैं चला जाता हूँ महल। और अब वो रोज झाड़ू लगाने आता था। एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही थी, तो पानी की कुछ बूंदें उस जमादार के लड़के के ऊपर गिरी। तो उस जमादार के लड़के ने ऊपर देखा, राजकुमारी अपने केशों को सुखा रही थी। और वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही स्वर्गलोक के देवता भी अपनी सुध-बुध को खो बैठे। इतनी सुंदर थी वो। और उस जमादार के लड़के को उस राजकुमारी को देखते ही उससे प्यार हो गया। वो घर गया। अब तो वो कुछ खाता था ना पीता था, बस उसे राजकुमारी ही दिखाई देती थी। उसके पिता ने जब पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो वो बोला कि उसे राजकुमारी से प्यार हो गया और वो उसी से शादी करेगा। उसने तो जैसे जिद ही ठान ली थी। अब जमादार तो बहुत डर गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर राजा को ये बात पता चली तो वो तो बेटे को मौत की सजा सुना देंगे। अब क्या था, धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि जमादार के बेटे को राजकुमारी से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। और ये बात धीरे धीरे राजकुमारी के कानों तक भी पहुंच गई और वो परेशान हो गई कि अगर पिताजी को ये बात पता चली तो वो उस लड़के को सजा देंगे। परंतु अब तो राजा तक भी बात पहुंच गई और राजा ने उस जमादार के लड़के को बुलाया। जमादार बहुत डर गया कि न जाने राजा अब क्या सजा सुनाएंगे। इससे पहले कि राजा और उस जमादार के लड़के का आमना सामना होता, राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं उस लड़के से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उस समय लड़कियों की शादी के लिए स्वयंवर रचाया जाता था, जिसमें कुछ शर्तें होती थी। अगर वो शर्तें लड़का पूरी कर देता था तो लड़की उस लड़के से शादी कर लेती थी। इसलिए राजा ने भी राजकुमारी की बात मान ली। जब जमादार का लड़का आया तो उसे राजकुमारी से मिलवाया गया। अब राजकुमारी ने लड़के से पूछा कि तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? तब उस लड़के ने कहा, राजकुमारी, मैंने आज तक आपसे सुंदर कोई लड़की नहीं देखी। आपकी सुंदरता को देखकर मैंने आपसे शादी करने का निर्णय लिया। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि 30 दिनों तक तुम्हें काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठकर 24 घंटे सिर्फ राम राम कहना है, समाधि में बैठकर। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है, ये एक ऐसा शमशान घाट है जहां पर हर समय चिताएं जलती रहती हैं। राजकुमारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे अपने प्रभु राम की भक्ति पर अटूट विश्वास था। राजकुमारी को यकीन था, अगर उस लड़के पर एक बार राम नाम का रंग चढ़ गया तो वो कभी उतरेगा नहीं। उस जमादार के लड़के ने मन में सोचा, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं इसे आसानी से पूरा कर लूंगा।
और 30 दिनों के बाद राजकुमारी मेरी हो जाएगी। राजकुमारी कहने लगी, अगर तुम ये काम पूरा कर लोगे तो लाल जोड़ा पहनकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। लड़के ने कहा ठीक है, और ये कहकर वो मणिकर्णिका घाट पर चला गया और वहां समाधि में बैठकर राम नाम का जाप करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। शुरू में तो उसे बहुत अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे राम नाम की मस्ती में वो ऐसा डूब गया कि उसे भूख और प्यास का भी आभास नहीं रहा। गांव के लोगों को भी पता चल गया था कि राजकुमारी 30 दिन बाद उस लड़के से शादी कर लेगी। अब तो लोग उस लड़के को निहारते रहते, और इधर उस राजकुमारी ने प्रभु राम की भक्ति में अपने राजमहल का त्याग करके जंगल में कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। वो तो पूरी संतनी बन चुकी थी। अब जब उस लड़के ने 30वें दिन के बाद अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल गया था। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ राम नाम में लीन था। राम के अलावा उसे कुछ याद ही नहीं था। अब तो राजमहल आया वो उस राजकुमारी से मिलने, तो उसे पता चला कि राजकुमारी तो राजमहल छोड़कर जंगल में कुटी बनाकर रह रही है। अब वो इतना सुनकर जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि राजकुमारी ने तो उसका जीवन ही बदल डाला, सीधा उसे परमात्मा से ही मिला दिया। तो क्यों ना मिलता वो राजकुमारी से। अब जब वो जंगल पहुंचा तो कुटी के बाहर द्वार पर एक स्त्री थी। उसने कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। उस स्त्री ने कहा, राजकुमारी ऐसे किसी से नहीं मिलती, आप अपना परिचय दें। तब उस लड़के ने कहा कि उनसे जाकर कहो कि जिस लड़के ने उनसे शादी के लिए कहा था वो मिलने आया है। अब उस स्त्री ने जाकर राजकुमारी से कहा कि कोई लड़का आया है, कहता है उसने राजकुमारी से शादी के लिए कहा था। अब राजकुमारी बाहर आती है, क्योंकि राजकुमारी को विश्वास था अपने प्रभु राम पर कि उन्होंने उस लड़के को बदल दिया होगा। जब वो बाहर आई तो वो लड़का उसके चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे जीवन की सच्चाई बतलाई। आप धन्य हो राजकुमारी, आपने मुझे वो सुंदरता दिखाई जो आपसे भी कई गुना सुंदर है। आपने तो मेरा जीवन ही बदल डाला। तब राजकुमारी बोली, क्या अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? लड़का हंसा और बोला, नहीं राजकुमारी, अब हर स्त्री मेरे लिए माँ और बहन के समान है। शादी तो मैंने कर ली अपने राम के साथ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मोह माया से बाहर आकर हम अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।